हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वैल्यूज, मोरल्स एंड एथिक्स। तो हम यहां पर वैल्यूज, मोरल्स और एथिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो यूपीएससी जनरल स्टडीज़ के फोर्थ पेपर और बहुत सारे स्टेट पीसीएस में फोर्थ पेपर के सिलेबस का पार्ट है। और ये जो हमारा फोर्थ पेपर का टाइटल है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या ये कह लें कि उसका फाउंडेशन यहीं से शुरू होता है उस सिलेबस का। तो अगर आप वैल्यूज, मोरल्स और एथिक्स को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो आपको इस टॉपिक, इस पूरे सिलेबस को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वैल्यूज के बारे में चर्चा करेंगे। वैल्यूज को हिंदी में मूल्य या सिद्धांत भी कहते हैं। तो वैल्यूज या सिद्धांत क्या होते हैं? आप लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। उसूल ही ये वैल्यूज या मूल्य होते हैं। और इनको अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स और क्वालिटीज कंसीडर्ड वर्थवाइल और डिजायरेबल। तो वो प्रिंसिपल्स या सिद्धांत, मापदंड या विशेषताएं जिनको कोई व्यक्ति मूल्यवान समझता है और अपने लिए वांछनीय समझता है, वो वैल्यूज होती हैं या मूल्य होते हैं। तो वैल्यूज प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स या क्वालिटीज जो किसी व्यक्ति या जो व्यक्ति उसको धारण करता है, उन वैल्यूज को, उन सिद्धांतों को, उसके लिए वो मूल्यवान होती हैं और डिजायरेबल होती हैं। हर परिस्थिति में वो उन वैल्यूज के साथ जुड़ा रहता है और उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो वैल्यूज मीन्स वाट एवर इज एक्चुअली लाइक्ड, यानी जो कुछ भी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी समय पसंद किया जाता है, वो वैल्यूज होती हैं, मूल्यवान समझा जाता है। और उसके एस्टीम्ड, यानी कि उसको करके वो सम्मानित महसूस करता है, या उसके साथ वो सम्मान को जोड़ता है और उसे चाहता भी है। यानी कि वो चाहता है कि वो स्वयं भी उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करे और दूसरे भी उस वैल्यूज के या उन मूल्यों के अकॉर्डिंग काम करें। और वो अप्रूव करता है ऐसे कामों को जो उसके मूल्यों के अनुसार होती हैं। और ऐसी परिस्थिति में वो क्या होता है, इंजॉय करता है। यानी कि वो हैप्पी महसूस करता है जब काम उसके मूल्यों के अकॉर्डिंग हो रहा हो, या वो काम अपने मूल्यों के अकॉर्डिंग कर रहा हो। और वैल्यूज क्या होती हैं? बिलीफ और फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज वर्थवाइल। तो वैल्यूज क्या होती हैं? विश्वास या भावना कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु मूल्यवान है, जिन चीज़ों को वो मूल्यवान समझता है और उसे बहुमूल्य समझता है। जैसे पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म या देशभक्ति किसी के लिए मूल्य है, तो वो उसको लाइक करता है, उसको प्राइज करता है, एस्टीम्ड करता है, डिजायर करता है, और उसको अनुमोदित करता है और इंजॉय करता है उसकी तरह से एक्ट करना, या कोई और भी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है तो उसको अच्छा महसूस होता है। तो अ बिलीफ और फीलिंग दैट समवन और समथिंग इज वर्थवाइल। तो ये वैल्यूज हैं। वैल्यूज इंक्लूड अ डीप रूटेड सिस्टम ऑफ बिलीव्स। तो वैल्यूज क्या होती हैं? एक डीप रूटेड मतलब जो विचारों का एक तंत्र होता है, या जो उसके सभी विचार होते हैं, वो उसके अंदर गहरे में निहित होते हैं। और वो उसके डिसीजंस को, यानी वो किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेगा, ये उसके वैल्यूज डिसाइड करते हैं। जैसे ट्रुथ उसकी वैल्यू है, तो वो हमेशा क्या करेगा, स्वयं भी सत्य बोलेगा और दूसरों से भी ये अपेक्षा रखेगा कि वो भी लोग सच बोलें, और इस सत्य के साथ वो हमेशा खड़ा रहेगा। वैल्यूज आर स्टैंडर्ड्स। तो वैल्यूज क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स होते हैं या मापदंड होते हैं टू गाइड, जो मार्गदर्शन करते हैं हमारे एक्शंस को, जजमेंट्स को, एटीट्यूड्स को, हमारे कार्यों को, निर्णयों को और एटीट्यूड्स को। तो वैल्यूज क्या करते हैं? वैल्यूज वो स्टैंडर्ड हैं जो हमारे कार्यों को, हमारे निर्णयों को और एटीट्यूड्स को गाइड करते हैं। जैसे किसी के वैल्यू सिस्टम में अगर पीसफुलनेस है, तो वो क्या करेगा, वो पीसफुली ही एक्ट करेगा और उसके सभी निर्णय जो होंगे वो पीस के लिए ही होंगे, और ये एटीट्यूड भी उसका फॉर्म करेगा टुवर्ड्स पीसफुलनेस। और इसका अगर एक और उदाहरण लें तो इंटेग्रिटी। तो अगर कोई व्यक्ति इंटेग्रिटी या सत्यनिष्ठा वाला है, तो वो हमेशा सत्यनिष्ठा का ही व्यवहार करेगा, यानी वो हमेशा सत्यनिष्ठ रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करेगा, और उसके जजमेंट्स भी उसी के ही अनुसार होंगे, और यही सत्यनिष्ठा ही उसके एटीट्यूड में
पाई जाएगी। वैल्यूज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इंग्रेडिएंट्स विच डिसाइड द एथिकल एंड मोरल फाउंडेशन ऑफ इट्स एक्टर्स। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई व्यक्ति एथिकल है या मोरल है, उसको इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही जज किया जाता है। तो ये वैल्यूज या मूल्य क्या होते हैं, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक या इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री होती है जिसके द्वारा जज किया जाता है कि कोई व्यक्ति एथिकल है या मोरल है या नहीं। और इसके एथिकल और मोरल फाउंडेशन यानी बुनियाद को भी यही वैल्यूज ही तय करती हैं। जैसे हम कह दें कि कोई रेसिपी कोई बनाता है तो उसका टेस्ट कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि उसने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स किस किस क्वांटिटी में उसमें डाले हुए हैं। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही मिलकर ही उस रेसिपी को तैयार करेंगे। लेकिन इंग्रेडिएंट्स एक निश्चित मात्रा में मिलाए जाएं तो खाने का टेस्ट अच्छा भी हो सकता है, और अगर इंग्रेडिएंट्स कुछ ऊपर नीचे या कम ज़्यादा हो जाए तो उसका टेस्ट खराब भी हो सकता है। तो ये एथिकल है या मोरल है कोई, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यूज कैसी हैं, यानी किन वैल्यूज से उसकी पर्सनैलिटी बनी हुई है या किन चीज़ों को वो पसंद करता है या डिज़ायरेबल समझता है अपने लिए या मूल्यवान समझता है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूज आपके समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू व्हेन सर्टेन वैल्यूज गेट्स सोशल अप्रूवल दे बिकम एथिक्स एंड मोरल्स। तो जब कुछ वैल्यूज को जब कुछ वैल्यूज को सोशल अप्रूवल यानी सामाजिक मान्यता मिल जाती है तो वो एथिक्स और मोरल्स बन जाते हैं। जैसे ट्रूथफुलनेस, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, ये सब वैल्यूज हैं जिनको सोशल अप्रूवल मिला हुआ है, और ये क्या होते हैं, ये ही एथिक्स और मोरल्स बन जाते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति इन वैल्यूज को धारण करता है तो वो व्यक्ति एथिकल या मोरल कहलाता है। वैल्यूज कैन चेंज बट इट इज़ रिलेटिवली हार्डर फॉर द चेंज टू हैपन। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है कि वैल्यूज चेंज हों, क्योंकि किसी व्यक्ति की जो वैल्यूज होती हैं उसके अंदर बहुत गहरे में होती हैं और उनको चेंज कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेंगे कि जैसे हमारा LGBTQ वाला समस्या चल रही है, तो क्या है कि हम लोग जो है, जो नेचुरल सेक्सुअल बिहेवियर है ह्यूमन का, उसी को ही हम अप्रूव करते हैं और उसी को ही हम सोशल अप्रूवल देते हैं। और इस तरह के रिलेशंस को अभी भी हमारे समाज में उतनी ज़्यादा मान्यता नहीं मिली है और हम इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। और दूसरा लिव इन रिलेशनशिप, ये भी एक इसका एग्जांपल है कि ये वैल्यूज जो है किसी व्यक्ति में डीपली रूटेड होती हैं, यानी उसके बिलीफ सिस्टम में डीपली रूटेड होती हैं और इसको वो प्राइज करता है, वर्थवाइल समझता है, और अगर इसके अगेंस्ट कुछ होता है तो वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता है और ये उसके वैल्यू सिस्टम को हर्ट करती है। तो क्या होता है कि वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और ख़राब महसूस करता है, इसीलिए वैल्यूज ये जो है चेंज नहीं हो पाती हैं किसी व्यक्ति के अंदर। और हो सकता है धीरे धीरे ये चेंज भी हो जाएं, लेकिन ये चेंज आना जो है बड़ा ही टफ होता है। वैल्यूज आर पर्सनल एंड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो वैल्यूज किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत होती हैं, यानी किसी व्यक्ति का जो वैल्यू सिस्टम है, यानी वो जिन चीज़ों को वर्थवाइल या मूल्यवान समझता है, जिन चीज़ों को अप्रूव करता है, वो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत होती हैं। हो सकता है किन्हीं दो व्यक्तियों का वैल्यू सिस्टम जो है वो एक तरीके का हो, लेकिन उसमें कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। अगर हम उसके सभी वैल्यूज की बात करें, यानी उसके सभी वैल्यूज जो उसका वैल्यू सिस्टम बनाती हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा धारण की जाने वाली सभी वैल्यूज या किसी व्यक्ति की सभी वैल्यूज उसका वैल्यू सिस्टम फॉर्म करती हैं। और ये वैल्यू सिस्टम जो है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हो सकता है कि कुछ वैल्यूज दो व्यक्तियों में या कुछ व्यक्तियों में समान मिल जाए, लेकिन उसके पूरा वैल्यू सिस्टम जो है वो एक समान नहीं हो सकता है। वैल्यूज टेंड टू रिमेन द सेम फॉर लॉन्गर पीरियड इन एन इंडिविजुअल लाइफ। और किसी व्यक्ति के जीवन में जो है वो वैल्यूज जो होती हैं वो एक समान रहती हैं लॉन्गर पीरियड के लिए, यानी कि उसमें चेंज आना बहुत ही टफ होता है, जैसा मैंने पहले बताया। और अगर चेंज आता भी है तो ये बहुत ही धीरे होता है। वैल्यूज फॉर्म्ड इन अ पर्सन आर डिटरमाइंड बाई फैमिली वैल्यूज, रिलीजन, कल्चर, कम्युनिटी एट्सेट्रा। तो वैल्यूज जो किसी व्यक्ति के अंदर फॉर्म होती हैं या वैल्यूज जो बनती हैं किसी के अंदर, वो किसके द्वारा निर्धारित होती हैं, वो उसकी फैमिली वैल्यूज, यानी कि वो सबसे पहले
जब जन्म लेता है तो एक परिवार में रहता है और जो फैमिली की वैल्यूज होती हैं उसी को वो अपने अंदर समाहित करता है या इम्बाइब करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है और उसके जजमेंट और उसके एक्शन को भी वो डिटरमाइन करते हैं। तो जो फैमिली का वैल्यू सिस्टम होता है उसका वैल्यू सिस्टम बन जाता है। और रिलीजन, जिस रिलीजन में वो विश्वास करता है या जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसकी वैल्यूज भी उसके अंदर डीपली रूटेड होती हैं या उसके अंदर बहुत गहरे निहित होती हैं और वो उन रिलीजन के वैल्यूज के अगेंस्ट काम करने में क्या करता है, डर महसूस करता है या ग्लानि महसूस करता है। और कल्चर, जिस कल्चर में वो रहता है वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है। तो कल्चर भी जो है किसी व्यक्ति के वैल्यूज़ को डिटरमाइन करने का एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है। और जिस कम्युनिटी में वो रहता है, जिस कम्युनिटी में रहता है वो कम्युनिटीज भी उसकी वैल्यूज़ को डिटरमाइन करती हैं और ये वैल्यूज ही उसके एक्शन जजमेंट को और उसके एटीट्यूड फॉर्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ को हम कैसे क्लासिफाई या वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहला पर्सनल वैल्यूज़, सेकंड रिलीजियस, थर्ड सोशल वैल्यूज़, फोर्थ पॉलिटिकल वैल्यूज़, फिफ्थ इकोनॉमिक वैल्यूज़, सिक्स्थ इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ और सेवन्थ एथिकल वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ को हम इस तरह से क्लासिफाई या वर्गीकृत करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। पर्सनल वैल्यूज़, पर्सनल वैल्यूज़ क्या होती हैं? Those values which are desired and cherished by individual irrespective of his social relationship। तो वो वैल्यूज जिनको किसी व्यक्ति के द्वारा डिजायर या वांछनीय समझा जाता है, यानी वो अपेक्षा करता है कि मैं इस तरह से या दूसरे उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करें, तो उसके द्वारा ये अपेक्षा की जाती है, तो अपेक्षित होती है। और इन वैल्यूज को वो संजोता है। संजोने का मतलब चेरिश करता है या वो हर परिस्थिति में उन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग काम करना चाहता है। और जब इन वैल्यूज के कुछ अगेंस्ट में जाता है तो उसको बुरा फील होता है। इंडिविजुअल्स, और इसका सोशल रिलेशनशिप से उसके कोई मतलब नहीं होता, यानी वो व्यक्ति की व्यक्तिगत वैल्यूज होती हैं और उसका प्रभाव भी उस व्यक्ति पर ही पड़ता है बिना उसके सोशल रिलेशनशिप के कोई सरोकार हुए। Individual determined his own standard of achievement and attains these targets without explicit interaction with any other person। और इंडिविजुअल क्या करता है, वो निर्धारित करता है कि उसके अपने अचीवमेंट्स का पैमाना क्या है, यानी उसकी अपनी उपलब्धियों का पैमाना क्या है और वो उसको, यानी उन उपलब्धियों के लिए जो उसने टारगेट सेट कर रखे हैं उनको प्राप्त करता है। और इसमें बाहर से कोई कोई बाहरी जो है अंतरक्रिया या इंटरेक्शन किसी व्यक्ति से नहीं होता है। ये उसकी अपनी पर्सनल वैल्यूज होती हैं। एग्जाम्पल्स, एम्बिशन, एम्बिशन किसी व्यक्ति की अपनी होती है और इसका किसी दूसरे से या समाज से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई व्यक्ति करेजियस है या कावर्ड है, ये भी उसकी अपनी वैल्यूज हैं, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है या किसी अन्य व्यक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑनेस्टी भी किसी व्यक्ति की अपनी वैल्यूज हैं। उसी तरीके से पंक्चुअलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिंप्लिसिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सब वैल्यूज क्या हैं, उसकी व्यक्ति की व्यक्तिगत हैं और इसका किसी बाहरी समाज से या किसी बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये सब वैल्यूज क्या होती हैं, उसकी अपनी या धारक की अपनी पर्सनल वैल्यूज होती हैं। रिलीजियस वैल्यूज नेक्स्ट है हमारा। तो वर्शिप, डिवोशन एंड फेथ कम इन द कैटेगरी ऑफ रिलीजियस वैल्यूज। तो हमारा पूजा, भक्ति और विश्वास किसमें, ईश्वर में, ये जो है रिलीजियस वैल्यूज होती हैं। कोई व्यक्ति पूजा करता है या नहीं करता है, भगवान में भक्ति रखता है, आस्था रखता है या नहीं रखता है, ये उसकी रिलीजियस वैल्यूज पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति एथीस्ट है या थीस्ट है, यानी कि आस्तिक है या नास्तिक है, ये उसकी जो धार्मिक मूल्य हैं उस पर डिपेंड करता है। रिलीजियस वैल्यूज आर रिलेटेड टू फेथ इन द गॉड। तो रिलीजियस वैल्यूज किससे रिलेटेड होती हैं, ईश्वर में आस्था से रिलेटेड होती हैं। और मीन्स ऑफ रीचिंग हिम, और किस तरीके से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, इसके साधन क्या हैं, यानी ईश्वर तक पहुंचने के साधन क्या हैं, ये जो है उसकी रिलीजियस वैल्यूज डिटरमाइन करती हैं। कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करके ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, कोई व्यक्ति को पूजा पाठ करके ईश्वर तक पहुंचना चाहता है, तो ये सब जो है उसकी रिलीजियस वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एक्ट करेगा। रिलीजियस वैल्यूज आर रिलेटेड टू फैथ इन द गॉड। तो ईश्वर में विश्वास, मीन्स ऑफ रीचिंग हिम, यानी ईश्वर तक पहुंचने के साधनों, और इस यानी धार्मिक रास्ते से
विचलन के कारण होने वाले परिणाम से रिलेटेड होता है। यानी कि वो भक्ति के रास्ते से अलग चल रहा है तो उसके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं, ये सब उसकी रिलीजियस वैल्यूज पर डिपेंड करता है, या इस बारे में वो क्या सोचता है। कोई व्यक्ति ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, वो मनमाना व्यवहार करता है, तो ये उसकी अपनी वैल्यूज हैं। तो उसको इनके कॉन्सिक्वेंसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति रिलीजियस है तो इस बात को हमेशा उसको इस बात का हमेशा ध्यान रहता है कि अगर वो जो धर्म का पथ है या धर्म का रास्ता है उससे विचलन होगा उसके अंदर, या उसके अनुसार कार्य नहीं करेगा, तो उसके परिणाम से वो हमेशा चिंतित रहता है। तो ये उसकी रिलीजियस वैल्यूज से ही डिटरमाइन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोशल वैल्यूज। तो सोशल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं विच आर अदर ओरिएंटेड, यानी जो दूसरे की तरफ उन्मुख होती हैं। यानी हमारा जब समाज में इंटरेक्शन होता है तो ये वैल्यूज हमारी परिलक्षित होती हैं या दिखाई देती हैं। दे आर कंसर्निंग टू द सोसाइटी, और इसका सोसाइटी से संबंध होता है या सरोकार होता है, यानी हमारे समाज से इसका सरोकार होता है। सोशल वैल्यूज आर ऑलवेज प्रैक्टिस्ड इन रिलेशन टू आवर नेबर्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन एंड वर्ल्ड। तो सोशल वैल्यूज क्या होती हैं, वो हमेशा प्रैक्टिस की जाती हैं या व्यवहार में लाई जाती हैं किसके साथ, हमारे नेबर्स के साथ, कम्युनिटी के साथ, सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड के साथ। जैसे कि और नेबर्स, तो हम अपने नेबर्स के साथ कैसे हैं, उनसे मित्रवत व्यवहार है हमारा या नहीं। हम अगर कोई अदर रिलीजन का है तो हम उसके लिए टोलरेंट हैं या नहीं। ये सब हमारे सोशल वैल्यूज से ही डिटरमाइन होता है। कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में है तो हम कम्युनिटी के लिए अच्छा काम करते हैं कि नहीं, हम उनके लिए अकाउंटेबल हैं कि नहीं, हम दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट शो करते हैं कि नहीं, हमारे अंदर क्षमा भावना है या नहीं। ये सब जो है कम्युनिटी से जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये सब सोशल वैल्यूज हमारी व्यवहार में आती हैं, और हम कैसा व्यवहार करते हैं ये हमारी वैल्यूज पर ही डिपेंड करता है। और इसी तरीके से सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड के साथ भी जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो ये सोशल वैल्यूज डिटरमाइन करती हैं कि हमारा सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड के साथ कैसा व्यवहार होगा। और सोशल वैल्यूज के एग्जांपल क्या हैं, अकाउंटेबिलिटी, कर्टसी, फॉरगिवनेस, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, हॉस्पिटैलिटी, जस्टिस, लव, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी एट्सेट्रा। तो ये सब जो है हमारे सोशल वैल्यूज के एग्जाम्पल्स हैं, और ये हमेशा अदर ओरिएंटेड होते हैं, यानी बहिरोन्मुख होते हैं, और ये हमेशा सोसाइटी, नेशन, नेबर, कम्युनिटी या वर्ल्ड के संबंध में ही ये प्रैक्टिस किए जाते हैं या व्यवहार में लाए जाते हैं। पॉलिटिकल वैल्यूज, दीज वैल्यूज एराइज आउट ऑफ मैंस डिजायर फॉर पावर। तो ये वैल्यूज कब उत्पन्न होती हैं, जब व्यक्ति सत्ता पाने का प्रयास करता है या शक्ति पाने का प्रयास करता है। Political values are the sum total of opinion, attitudes of individual on specific and important political issues of the time। तो political values क्या हैं, जो उसके विचार या एटीट्यूड, उसके विचार या मनोवृत्ति हैं, या किसी व्यक्ति के विचार या मनोवृत्ति हैं किस पर, किसी विशेष और महत्वपूर्ण जो राजनीतिक मुद्दे हैं उस समय के, उस पर वो क्या विचार रखता है या क्या उसकी एटीट्यूड है, ये उसकी पॉलिटिकल वैल्यूज से ही डिटरमाइन होता है। अगर व्यक्ति डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो करता है तो अगर कहीं पर भी उन मूल्यों से या कोई व्यक्ति उसके अगेंस्ट में काम करता है तो उनके सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है, इससे उसके मूल्य हैं वो हर्ट होते हैं, और वो व्यक्ति हमेशा डेमोक्रेटिकली ही व्यवहार करता है, यानी सभी लोगों को वो फ्रीडम देता है अपने विचार और भावनाओं को की अभिव्यक्ति की, और सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, टॉलरेंस को समझता है और सेकुलर व्यवहार करता है। ये सब उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से ही डिटरमाइन होती हैं। और कोई व्यक्ति ऑटोक्रेटिक है या डेस्पोटिक है तो वो क्या करेगा, वो अत्याचार यानी एट्रोसिटी, इनटॉलरेंस, इन सब चीज़ों को वो महत्व देगा और इसी तरीके से व्यवहार करेगा, और इस तरीके का कोई और भी एक्ट करता है तो उसको भी वो अनुमोदित करेगा या अप्रूव करेगा। तो ये सब उसकी पॉलिटिकल वैल्यूज ही डिसाइड करती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यूज। इकोनॉमिक वैल्यूज कम टू नोन थ्रू मार्केट प्राइसेस। तो इकोनॉमिक वैल्यूज किससे निर्धारित होती हैं, किसी चीज़ की मार्केट प्राइस क्या है या बाजार में उसका मूल्य क्या है। वेल्थ एंड मनी इज नीडेड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ लाइफ। तो जीवन के जो नीड्स हैं
या जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो उसके लिए वेल्थ और मनी की आवश्यकता होती है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज कमोडिटीज विच कैन बी परचेज। और इकोनॉमिक वैल्यूज में वो सभी वस्तुएं आती हैं जो कि खरीदी जा सकती हैं। ऑल थिंग्स दैट हैव एन एक्सचेंज वैल्यू मे बी सेड टू हैव इकोनॉमिक वैल्यूज। जिन भी चीज़ों में कोई एक्सचेंज वैल्यू होती है यानी विनिमय मूल्य होता है जिन वस्तुओं का, यानी उसको खरीदने या बेचने पर आपको एक मूल्य प्राप्त होता है या देना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों में हम कहते हैं कि एक इकोनॉमिक वैल्यू है। और हम किन चीज़ों को वैल्यू देते हैं ये हमारे इकोनॉमिक वैल्यूज पर डिपेंड करता है। इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड एक्विजिशन ऑफ ट्रूथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। तो ज्ञान के लिए को महत्व देना और सत्य को प्राप्त करना, ये इंटेलेक्चुअल वैल्यूज या बौद्धिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू नोइंग द ट्रूथ इन मैनी ऑफ इट्स फॉर्म्स, यानी कि ये किससे संबंधित है? सत्य को उसके विभिन्न फॉर्म्स या विभिन्न रूपों में जानने से संबंधित है। ये हमारे इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। नॉलेज ऑफ ट्रूथ इज मेड यूज ऑफ इन वेरियस वेज टू गेट सेटिस्फैक्शन। और इस सत्य के ज्ञान का प्रयोग बहुत सारे फॉर्म में किया जाता है संतोष को प्राप्त करने के लिए, यानी सेटिस्फैक्शन के लिए इस ज्ञान को या इस सत्य के ज्ञान को बहुत सारे फॉर्म्स में या बहुत सारे तरीकों से उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मोरल्स। तो मोरल्स क्या होते हैं? वैल्यूज आर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। वैल्यूज आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर इनहेरेंट, सॉरी यहाँ पर मोरल्स होगा, यहाँ पर मोरल्स होगा। तो मोरल्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर इनहेरेंट इन एन इंडिविजुअल एंड मोटिवेट्स हिम हर टू वर्क बेटर। तो मोरल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांतों का समूह होता है जो उसमें इनहेरेंट होता है या किसी व्यक्ति में निहित होता है और उसको मोटिवेट करता है अच्छे कार्य करने के लिए। मोरल्स क्या है? सिद्धांतों का वह समूह है जो उसके अंदर डीपली रूटेड होता है या इनहेरेंट होता है और उसको अच्छे कार्य के लिए मोटिवेट या प्रेरित करता है। मोरल्स रिफर टू एन इंडिविजुअल्स ओन प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड। तो मोरल्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल के अपने यानी व्यक्तिगत सिद्धांत होते हैं किसके रिगार्डिंग, कि क्या अच्छा है और बुरा है और क्या सही और गलत है। यानी ये इंडिविजुअल जजमेंट होता है किसी व्यक्ति का या उसका अपना पर्सपेक्टिव या नज़रिया होता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। मोरल्स आर द लर्नड वैल्यूज ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड सराउंडिंग्स। तो मोरल्स क्या है? ये लर्नेड वैल्यूज होती हैं। तो जो जिन वैल्यूज को वो लर्न करता है या अपने अंदर आत्मसात करता है कोई व्यक्ति सोसाइटी या अपने परिवेश, कम्युनिटी या सोसाइटी, नेबरहुड से, अपनी फैमिली से के प्रभाव में, तो वो जो है उसकी मोरल्स बन जाती हैं। मोरल्स आर ऑफन पर्सनल, और मोरल्स हमेशा पर्सनल होती हैं, यानी कि प्रायः ये जो है पर्सनल होती हैं, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत होती हैं। और ये क्या होती हैं? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो किसी व्यक्ति में निहित होती हैं और वो उसको मोटिवेट या प्रेरित करती हैं अच्छे कार्य करने के लिए। ये व्यक्ति का अपना पर्सनल जो है प्रिंसिपल्स होते हैं या उसके व्यक्तिगत प्रिंसिपल्स होते हैं या उसका व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। Morals are largely affected by the surroundings and prone to change once the surrounding of an individual change. Morals क्या है? किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? किसी व्यक्ति के परिवेश या उसके सराउंडिंग्स, यानी उसके आसपास का जो माहौल है उससे ये अफेक्ट होते हैं व्यक्ति के मोरल्स, और ये चेंज हो जाते हैं जब इंडिविजुअल के आसपास की जो सराउंडिंग है या उसकी जो परिवेश है उसमें कोई परिवर्तन आता है। तो इट में डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। और मोरल्स क्या होते हैं? हर कल्चर के अलग अलग मोरल्स होते हैं। और ये कब चेंज होते हैं? जब एक्सेप्टेड सोशल बिहेवियर किसी कल्चर में चेंज होता है, यानी कि वो व्यवहार या वो सामाजिक व्यवहार जो जिन पर सहमति बनी हुई है या जो स्वीकार किए जाने योग्य है वो किसी कल्चर में चेंज हो जाता है, तो व्यक्ति की जो मोरल्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथिक्स। तो एथिक्स आर सेट ऑफ गाइडिंग वैल्यूज दैट आर एक्सेप्टेड एज राइट फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव। तो वैल्यूज क्या होते हैं? ये सेट ऑफ गाइडिंग वैल्यूज होते हैं, यानी वो मार्गदर्शक सिद्धांत या मूल्यों का समूह जो सामाजिक दृष्टिकोण से या सामाजिक नजरिए से जिन वैल्यूज को राइट समझा जाता है या गुड समझा जाता है
वो हमारे एथिक्स होते हैं। यानी कि ये जो है सोसाइटल या सामाजिक दृष्टि से जब हमारे वैल्यूज को जज किया जाता है और उनके अकॉर्डिंग अच्छा या बुरा कहा जाता है, तो वो एथिक्स का पार्ट हो जाता है। एथिक्स रिफर्स टू रूल्ड प्रोवाइडेड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स। तो एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स नियम होते हैं जो किसी एक्सटर्नल सोर्स या बाहरी स्रोत से दिए जाते हैं। जैसे कोड्स ऑफ कंडक्ट इन वर्क प्लेस, तो जो वर्क प्लेसेज होते हैं वहाँ पर कोड्स ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता होती है, वो उस इंस्टीट्यूशन या उस प्लेस में जो लोग होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, और ये अपेक्षा की जाती है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो इसको फॉलो करें। और प्रिंसिपल्स इन रिलीजन्स, और इसी तरीके से जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, जिस रिलीजन का हम पार्ट होते हैं उसके मेंबर्स अपेक्षा करते हैं कि सभी मेंबर्स इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। तो एथिक्स आर सोसाइटल नॉर्म्स थ्रू विच एक्शन इज जज्ड एज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड। तो एथिक्स क्या है? सोसाइटल नॉर्म्स हैं, यानी सामाजिक नीति या नियम हैं जिनके द्वारा किसी व्यक्ति के एक्शन को, यानी किसी व्यक्ति के कार्य को सही या गलत, अच्छा या बुरा समझा या माना जाता है। एथिक्स रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स। तो एथिक्स को क्या, ये सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स है, यानी मोरल सिद्धांतों का समूह है एथिक्स। एथिक्स आर ऑफन प्रोफेशनल एंड लीगल गाइडलाइंस। तो हमारी किसी प्रोफेशन के अंतर्गत यदि हम हैं, तो जो उस प्रोफेशन के गाइडलाइंस हैं या लीगल गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को ही एथिक्स कहा जाता है। और इसका सोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, और इसी के थ्रू ही किसी व्यक्ति के कार्यों को जज किया जाता है कि वो अच्छे हैं या नहीं है, या प्रोफेशनल गाइडलाइंस या लीगल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, या उसके अगेंस्ट में, या उसको वायलेट कर रहा है। एथिक्स टू कैन वेरी अक्रॉस टाइम एंड प्लेस डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स भी समय और स्थान के साथ चेंज हो जाते हैं या बदलते हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एन एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। तो ये क्या है? एक एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर होता है एथिक्स, यानी कि किसी समाज में किसी व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना है, उसका ये मापदंड होता है एथिक्स। स्टैंडर्ड इज यूनिवर्सल एंड इम्यूटेबल। और ये क्या होते हैं स्टैंडर्ड? ये यूनिवर्सल होते हैं, यानी समाज के सभी व्यक्तियों को मानना होता है, यानी किसी समूह के सभी व्यक्तियों को उनको मानना होता है। और ये अपरिवर्तनीय भी होते हैं, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।